कांग्रेस ने मिशन 25 ने लेकर गहन मंथन जारी है। लोकसभा चुनाव न लेर फीडबैक लिए जा रहे हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा री बैठक अब समाप्त होगी है। करौली धौलपुर लोकसभा री बैठक शुरू हुई है। सीएम डिप्टी सीएम प्रभारी लोकसभा वार बैठका ले रहा है। आज 6 लोकसभा सीटा के ऊपर मंथन होना है। तो कुल मिलाकर जयपुर के मायने सीएम डिप्टी सीएम अविनाश पांडे चुनाव प्रभारी युद्ध स्तर के ऊपर अब लोकसभा चुनाव की तैयारी कर दी है। पहली स्तर के ऊपर भी कैंडिडेटा ने छांटे जाओगो जिका जिताऊ उम्मीदवार है और एक बार चयन होने के बाद में 25 सीटा के ऊपर भी के बाद के मायने लोकसभा चुनाव की रणनीति भी लगे हाथ तय करी जाओगी। लेकिन फिलहाल और तय करना मुश्किल हो रहे पार्टी के लिए कि 25 लोकसभा सीटा के ऊपर वे कौन सा चेहरा होगा जिका बीजेपी के सामने चुनाव लड़ेगा। न केवल चुनाव लड़ेगा बल्कि पार्टी की लोकसभा का मायने नैया भी पार लगाओगा। यानी अब कांग्रेस के लिए 25 सीटा को चुनाव जो है वो युद्ध स्तर के ऊपर चल रहे हैं और अब जल्दी ही कैंडिडेट भी तय कर लिया जाएगा। 4555 गांव में जो अकाल पड़ा है, उस अकाल को पड़ने के बाद किस प्रकार से उनमें जनता को रिलीफ किया जाए, किस प्रकार से कैटल कैंप खोले जाए, किस प्रकार से पीने के पानी की व्यवस्था की जाए, किस प्रकार से लोगों को मजदूरी जाए, इसके संबंध में हमने कुछ निर्णय लिए हैं। जो खराबा हुआ पिछले साल, उसका भी अभी तक 350 करोड़ रुपए के आसपास का बकाया पड़ा है। उसके लिए भी आदेश जारी कर दिए कि वो पिछला जो जिस किसानों को पिछला मिला नहीं था उन किसानों को वो दिया जाए। और एक खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करा हमारे संवाददाता दीपक व्यास हमारे सागर लाइव जुड़ गया। बाऊ बात करा दीपक, युद्ध स्तर के ऊपर कांग्रेस जो है वो तैयारी कर रही है मिशन 25 की और लगातार जो है वो डिप्टी सीएम और सीएम अविनाश पांडे के सागर मिलकर बेचेहरा तलाश करने की कोशिश कर रहा है जो लोकसभा का मायने न केवल जिताऊ उम्मीदवार होगा बल्कि बीजेपी के सामने कांटे की टक्कर भी ले होगा। तो अब तक जो जानकारी आपने मिली है दीपक, कितने लोगों को नाम तय कर लिए गए हैं और की फिलहाल जो है जो बड़ा नाम है बाकी संभावना नजर आ रही है लोकसभा के मायने? दीपक देखो आसिफ, जो हमारे लोकसभा वार जो बैठकर चल रही है कांग्रेस की बीता कई दिन सु में नाम न लेर कोई मंथन को न रहे हो, लेकिन जो कार्यकर्ता है वठेरा तमाम जो लोकसभा रहा है वहां का जो कार्यकर्ता है, इसके अलावा जो पदाधिकारी है, नेता है, जनप्रतिनिधि है, वहां से यो फीडबैक लियो जा रहे हो कि आखिर कई चीजें हैं जिन्हें लेर पार्टी चुनाव में जाए और इसके अलावा जीसू जीत उन्हें मिल सके। क्योंकि सरकार राजस्थान रमाए कांग्रेस की बन चुकी है, तो सरकार का ही काम करे जी के चाल तक कांग्रेस को लाभ मिले चुनाव रमाए, प्रशासन का ही काम करे, इसके सागे ही सरकार की जो नीतियां हैं, जो कैबिनेट कुछ पिछले दिनों जो फैसले लिए उन्हें की तरीके से वो अमली जामो पहनाए जाए, इन्हें ले तमाम फीडबैक लिया जा रहा है। इसके अलावा संगठन में कई जो काम है वो कर सके संगठन, कांग्रेस विरोध संगठन, तो इन्हें ले भी अच्छा फीडबैक दिया जा रहा है। यदि बात प्रत्याशा रहेगी आप करा तो पिछले दिन जो कांग्रेस का संगठन है वो प्रभारी मंत्री ने निर्देश दियो जी के पाछे प्रभारी मंत्री आपने अपना जिला में गया और जिला में जार पाछे जो नाम है वह जिला जो नेता है वह ने दिया है और उनके पाछे लेर प्रभारी मंत्री आगा वह प्रदेश कांग्रेस ने दिया है। अब वह नाम 25 तारीख तक जो इलेक्शन दीपक एक सवाल मेरा यो भी है आपसे कि या जो औपचारिकता करी जा रही है, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिए जा रहे हैं, बठेकर लोकल जो स्थानीय नेता वहां से जो है चेहरा को फीडबैक लिए जा रहे हैं जिका लोकसभा का मायने उम्मीदवारी कर सके। दीपक, इन्हें औपचारिकता समझी जाओ क्योंकि यह औपचारिकता जो है वो विधानसभा चुनाव के मायने भी करी गई थी, लेकिन जब कई नाम सामने आया वे बिल्कुल नया हा पुराने कैंडिडेट ने जो है वो साइड दरकिनार कर दिए गए, तो औपचारिकता है या वाकई राय शुमारी को असर जो है वो कैंडिडेट के चुनाव के समय देखे जाओगे? देखो सिर्फ कई स्थितियां में है या औपचारिकता भी मानी जावेली, क्योंकि कई बार जो पार्टी है वो आपनो जो प्रत्याशी रो नाम है वो तय भी करे, कार्यकर्ता री समझ रहा पाछे या फिर कार्यकर्ता री राय रहा पाछे, लेकिन एकाएक उन्हें जब कोई दूसरा दल रो या फिर कोई दूसरो टिकाऊ कैंडिडेट मिल जावे तो उनके पाछे वो अपने प्रत्याशी रो नाम भी बदल देवे, तो उस स्थिति में ये औपचारिकता कहलावे। लेकिन यदि बात आप ई बैठक नहीं करा तो निश्चित तौर पर इन्हें औपचारिकता इसलिए कौन कहा जा सके क्योंकि जब कार्यकर्ता अपने इलाके में काम करे तो अबार पिछला दिनों जी तरीके से सरकार फैसलो ली कि कर्ज माफी रो फैसलो, इसके अलावा दूसरा कई फैसला भी सरकार लिया, तो उनका चाल तक कर्ज माफी रो जो फैसलो है उनके पाछे सरकार री जो काम है वो कहीं हो पा रहे हो
जो धरातल है वट है या फिर कोनो पायो कर्ज माफी के दौरान कई दिक्कत आ रही है, किसाना ने कई तरीके की दिक्कत आ रही है। तमाम चीजें जो कार्यकर्ता जो गांव रमाए रहे, जो शहर रमाए रहे, अलग अलग राजस्थान जयपुर सु राजधानी सु 500 किलोमीटर दूर रहे, तो उन्हें वो तमाम चीजें से या फिर जो कहवा की समस्या है उसे भरपूर अंदाजा उनको होगा। तो ये चालता वो जो फीडबैक है वो उनको एक तरीके से 100% लाभ अठे संगठन ने भी मिल सके और सरकार ने भी मिल सके। तो इस तरीका से इन्हें औपचारिकता आप कम कह सका, लेकिन यदि फीडबैक के पाछे भी यदि पार्टी एक तरीका से कोई दूसरो कैंडिडेट लिया हुआ, पैराशूट कैंडिडेट लिया हुआ, तो निश्चित तौर पर यह बैठक भी फिर औपचारिकता के अलावा ली। बिल्कुल दीपक, दोनों तरह की संभावना ही कमाई नजर आ रही है। आप बहुत सही मामले कमाई ने बतायो कि अगर कोई जिताऊ कैंडिडेट दूसरी पार्टी की तरफ से आकर भी अगर ज्वाइनिंग करे तो बिने भी खड़े करे जा सके। बड़े चेहरे के तौर के ऊपर मानविंदर सिंह को बड़ा उदाहरण है, जो झालावाड़ कमाई ने जो कैंडिडेट बाने बनाए गए। अब जो ये औपचारिकता या फिर यूं कहे जाओ कि रायशुमारी को जो दौर चल रहे कब तक चलने की संभावना है कि, और क्योंकि अब बहुत कम समय बचे दीपक लोकसभा चुनाव के मायने ना केवल नामा की घोषणा भी करनी है बल्कि रणनीति भी तय करनी है, क्योंकि अब मिशन 25 जो है वो कांग्रेस के लिए या फिर यह कहे जाओ कि राजस्थान सरकार के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हाल ही के मायने में विधानसभा के मायने भी जीत दर्ज करी है। दीपक, यदि प्रत्याशी की घोषणा की बात करा तो कांग्रेस का जो जानकार है वह ये कह रहा है कि फरवरी अंत ही जो प्रत्याशी की घोषणा है लोकसभा है वह करी जा सके। लेकिन यदि आप विधानसभा चुनाव रो हाल बार कुछ दिन पहले ही देखा, वो वक्त भी जो कांग्रेस वह कह रही कि जल्दी प्रत्याशी में घोषित कर देंगे सितंबर अक्टूबर तक। लेकिन पाछे में आप ये भी देख लिया कि चुनाव से पहले मैच 15 दिन पहले 20 दिन पहले जो प्रत्याशी है बाकी घोषणा करेगी, क्योंकि कट्ठे न कट्ठे आपसी गुटबाजी और जो आपसी विवाद हुए वो साफ तौर पर देखने मिला है। तो आया मैं ई बार देखने को कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कई स्टेप अटे उठावे, कई कदम उठावे जिको चालता जो प्रत्याशी की घोषणा है वो जल्दी करी जा सके या फिर वही लोकसभा चुनाव की स्थिति अटे देखने मिलेगी। यदि आप बात करा बैठक रही तो बैठक आज लोकसभा अटे चल रही है। बिल्कुल दीपक जी 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 दीपक, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद। हमारे संवाददाता दीपक व्यास जानकारी दे रहा है कि फिलहाल रायशुमारी को दौर जारी है और आने वाले समय के मायने बे चेहरा भी सामना होगा जिसके ऊपर पार्टी लोकसभा चुनाव के मायने दाव लगाओगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियां लेर पीसीसी के मायने कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक के मायने सीएम गहलोत, पीसीसी चीफ पायलट, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे समेत जिला रा नेता शामिल होया। बैठक के मायने पीसीसी चीफ पायलट जिले ने नेता ने बात करता सगला ने लोकसभा चुनाव के लिए ग्राउंड पर काम शुरू करने का निर्देश दिया। सागे बे 10 दिना रे भीतर ब्लॉक कार्यकारिणी रो गठन करने का भी निर्देश दिया, जिससे बूथ लेवल पर पार्टी ने और मजबूत करे जा सके। प्रदेश कांग्रेस लोकसभा चुनाव के मायने राफेल ने बड़ो मुद्दों बनाने के मायने कांग्रेस जुट की है। इसे के मायने मुद्दे ने भुनाने और बीजेपी ने बैकफुट पर लाने के लिए सड़का माथे राफेल ऑन व्हील श्री थीम माथे प्रदर्शन करे जा रहे। आज से शुरू हुई कांग्रेस रे अभियान ने राजधानी का मायने सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम पायलट हरी झंडी दिखाई। दरअसल राफेल रे मॉडल वाली गाड़ी ने सड़क पर दौड़ाता कांग्रेस राफेल घोटाले रो मुद्दों उठाने की कोशिश कर रही है। आने वाले समय के मायने कांग्रेस सरकार अपना सगला वादा पूरा करेगी। यह बात जोधपुर पहुंचेड़ा डिप्टी सीएम सचिन पायलट आज मीडिया से बातचीत के दौरान कही। सचिन पायलट अठे एक निजी कार्यक्रम के मायने शिरकत करने के लिए पहुंचे हा। सागे बे कहो कि महागठबंधन ने लेर विपक्षी दला के मायने बौखलाहट साफ दिखन लागी है।
देखिए, नई सरकार हमारी बनी है और सरकार बनने के तुरंत बाद हम लोगों ने उस दिशा में काम करना शुरू किया है जहां पर हम किसानों के ऊपर जो आर्थिक संकट है उसको खत्म करें, नौजवानों के लिए नए अवसर ढूंढें। और जैसा राहुल जी ने हमको कहा कि सरकार और जनता के बीच में जो पहले दूरियां थी उसको खत्म करना पड़ेगा। बीजेपी की सरकार में एक घमंड और अहंकार का शासन था, अब जनता की सरकार बनी है और लगातार लोगों से, कार्यकर्ताओं से, आम जन से चर्चा करने के बाद हम लोग अपनी नीतियां बना रहे हैं। चाहे अकाल राहत हो, चाहे किसानों की ऋण माफी हो, चाहे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा के काम हो, तमाम क्षेत्रों पर हमने अपना ध्यान फोकस किया है और मुझे खुशी है कि जनता को हमारे सारे कामों के ऊपर विश्वास है और आने वाले समय में सारे वादों को हम लोग पूरा करेंगे। हमारी पार्टी ने कई दिन पहलों से अलग अलग लोकसभा क्षेत्र के जो हमारे कार्यकर्ता हैं जमीनी स्तर पर, उन सबसे संवाद कायम किया है और हमारी पार्टी का संगठन तहसील, ब्लॉक, जिला, बूथ लेवल तक हम लोग तैयारी कर रहे हैं और समय से पहले हम लोग चाहते हैं कि अपने उम्मीदवारों का चयन कर लें और पूरी हमारा जो संगठन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। चुनाव मेरे ख्याल बहुत जल्द होंगे और ये चुनाव ऐसे हैं जहां सरकार बनने के बाद मुझे लगता है कि 25 की 25 सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी राजस्थान में जीतने वाली है। देखिए, बौखलाहट है अगर विपक्ष के दल साथ आते हैं और भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार बेनकाब हो चुकी है। अब बजाय आरोप लगाने के उनको अपना श्वेत पत्र जारी करना चाहिए केंद्र की सरकार को, हमने 5 साल में इतना काम किया। हर वर्ग, नौजवान, किसान, उद्योगपति, छोटा दुकानदार, सब व्यक्ति सरकार से खौफ खाते हैं, डरते हैं और इस सरकार ने कुछ ऐसा काम छोड़ा नहीं जहां संविधान के को और संस्थानों को नष्ट करने का उन्होंने प्रयास नहीं किया हो। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि तमाम विपक्षी दल साथ में आएंगे और अगली जो 2019 में जब चुनाव होंगे तब कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपी की सरकार बनेगी। जोधपुर के लोगों का, जोधपुर संभाग, जोधपुर शहर, यहाँ के सब लोगों का असीम प्रेम हमेशा मुझे मिला है और यहाँ के लोगों की जो मिठास है, जो आशीर्वाद है। और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे झालावाड़ पहुंची है। झालावाड़ के मायने बे गोविंद भवन का मायने है। झालावाड़ भाजपा मंडल रो कार्यक्रम का मायने बे शिरकत करेंगी। भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता राजे को झालावाड़ पहुंचने पर स्वागत करे। देर शाम झालरा पाटन व्यापार संघ रो शपथ ग्रहण कार्यक्रम का मायने बे शिरकत करेंगी। भरतपुर के मायने चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग संभाग रे सबसे बड़े आरबीएम अस्पताल रो औचक निरीक्षण कर व्यवस्था रो जायजो लियो। इस दौरान अव्यवस्थाओं रो अंबार लागेड़ो हो। मंत्री जद सर्जिकल वार्ड के मायने पहुंचा तो बठे कुत्ता घूमता मिला। कई कर्मचारी भी अस्पताल के मायने सोता नजर आया। मंत्री फोन कर पीएमओ और दूसरे अधिकारियों ने मौके माथे बुलाकर बाने खासी खरी खोटी सुनाई। और झुंझुनू के मायने लोकसभा चुनाव के लिए नेता राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए लागेड़ा है। सीकर जिले रे भाजपा नेता प्रेम सिंह बाजोड़ झुंझुनू से चुनाव लड़ने री खबरा ने हवा दे दी है। सर्किट हाउस के मायने पत्रकार वार्ता के मायने बाजोड़ चर्चा री पुष्टि भी करी और कहो कि चुनाव लड़ने रो आदेश अगर पार्टी करेगी तो वे चुनाव जरूर लड़ेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार ने सीएमओ के मायने मुख्य सचिव और आबकारी विभाग रे अधिकारियों के सागे बैठक ली, जिसमें शराब दुकाना रे सागे सख्ती से निपटने का निर्देश दिया। जिसकी अनदेखी करनो कुछ अफसरा ने भारी भी पड़ गयो। जिसके बाद कार्मिक विभाग आदेश जारी कर 5 आरएएस अधिकारियों ने आबकारी विभाग के पद से हटा दियो। बठे सीएम कहो कि रात 8 बजे बाद शराब दुकान खोलने वाला पर भारी जुर्मानो लगाया जाओगे और वहां का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जाऊंगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश के बाद छापेमारी कर करीब 150 शराब दुकाना के खिलाफ कार्रवाई करी गई। बे दुकाना ही जिकी रात ने 8 बजे के बाद में भी शहर के मायने खुलेड़ी नजर आई। और 2016 आरएस नियुक्ति ने लेर भी धरनो दिए जा रहे। राजस्थान यूनिवर्सिटी रे मुख्य गेट माथे धरनो दिए गए हो
और पूर्व विधायक दिया कुमारी भी ई धरना स्थल के ऊपर पहुंची। आरएस 2016 के छात्रांसु अभ्यर्थियों मिलने के लिए को सिलेक्शन हो गयो हो और भी का बाद के मायने लोग जो है हाल तक आने नियुक्ति कौन मिली और आई स्थिति 2018 के अभ्यर्थियों के लिए है। 725 अभ्यर्थी है जिका को सिलेक्शन 2016 का मायने हो, लेकिन आज तक नियुक्ति को इंतजार कर रहे। मामलो पूरी तरीके से कानूनी दावपेच के मायने फंसे नजर आ रहे हैं। करांगा दौसा की तरफ। दौसा से भी एक बड़ी खबर मिलन लग रही है। 20 सड़क माथे लात घुसा चाल्या और बेल्ट बेखौफ युवका रे गुटा माए संघर्ष नजर आयो। कोतवाली थाने से महज 50 मीटर की दूरी माथे आ लड़ाई हो रही। रोडवेज बस स्टैंड माथे युवका रे 2 गुटा का मायने झड़प हुई और सरेआम नजारो हो दौसा का मायने 20 सड़क के ऊपर 2 गुटा की लड़ाई और ताज्जुब की बात यह कि 50 मीटर दूरी पर सिर्फ थानो हो। कानून व्यवस्था को अंदाजो लगाए जा सके कह कि कानून व्यवस्था है क्योंकि 2 गुट बठा आपस के मायने उलझ गया। आप तस्वीरों के मायने देख सको जठे खासी भीड़ भी जमा होगी। और अब स्वाइन फ्लू प्रतापगढ़ तक पहुंचे। प्रतापगढ़ के मायने भी स्वाइन फ्लू को कहर सामना है। प्रतापगढ़ कलेक्टर रेड ड्राइवर ओंकार लाल ने स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। मावला कॉलोनी निवासी 8 वर्षीय विकास भी स्वाइन फ्लू पॉजिटिव मिले। सेंट पॉल स्कूल रो छात्र है विकास। सेंट पॉल स्कूल रो दूसरों बच्चों भी स्वाइन फ्लू पॉजिटिव मिले, यानी कि अब स्वाइन फ्लू को जो दानव है वो लगातार पैर पसार रहे और पूरे राजस्थान के हर जिले से अब स्वाइन फ्लू पॉजिटिव मरीजों की खबर लगातार सामने आ रही है। और जयपुर के मायने एसीबी की कार्रवाई सामने आई है। भंडारी अस्पताल रे संचालक ने ट्रैप करे गए। 30,000 रुपया री रिश्वत लेता इन्हें पकड़े गए। भरतपुर रे मेवात इलाके के मायने आए दिन OLX रे जरिए लूटपाट की घटना अब आम होने लग गई है। OLX माथे ठगी रो गिरो विज्ञापन रो झांसो देर गाड़ी बेचने की बात कही, जिसके बाद 2 लोगों ने तेलंगाना से कार खरीदने के लिए भरतपुर में रवाना हो गया। भरतपुर पहुंचने पर बदमाश दोनों ने सुनसान जगह ले जार बांग सागे मारपीट करी और 3 लाख री नकदी समेत मोबाइल और ATM कार्ड लूट कर फरार हो गया। घटना के बाद के मायने पीड़ित कामा थाना पहुंचकर पुलिस ने अपना सागे हुई दुर्घटना के बारे में बताया, जिसके बाद पुलिस लूट रो मामलो दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जैसलमेर के मायने चालती कार में अचानक आग के गोले के मायने वो कार तब्दील होगी। बता दें कि पूरा मामलो गंगाराम री ढाणी रे कन्ने राष्ट्रीय राजमार्ग 11 रो है, जठे सफारी गाड़ी के मायने शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लगी, जिसके बाद चालक कार से कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन कार आग के गोले में तब्दील हो गई। बठई सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल री गाड़ी मौके माथे पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक गाड़ी जलकर राख हो चुकी थी। नगर निगम जयपुर के स्वच्छ भारत अभियान के लिए अब कोई व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि एक पूरी टीम ब्रांड एम्बेसडर होगी। यह घोषणा आज महापौर मनोज भारद्वाज एक कार्यक्रम के दौरान कही। बता दें कि टीम 9 को नाम है जो पार्षद दिनेश कांवट का सानिध्य के मायने काम कर रही है, जिसमें 198 सदस्य बन चुका है और जो 1600 दिनासु ज्यादा दिनासु अपने वार्ड के मायने स्वेच्छा से पेड़ लगाने साफ सफाई करने को काम कर रहा है। तो आपने खबरां कमाइन फिलहाल इतो ही। नमस्कार।